5 का भी बेच सकते हैं, 10 का बेचना चाहें तो 10 के भी रेट आप इसके निकाल सकते हैं। तो कैसे हो दोस्तों? देखिए दोस्तों, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिल्कुल न्यू आइटम है जो कल ही आया है। उसे मैं आपको बना करके भी दिखाऊंगा। वीडियो को पूरी देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, आज के टाइम में जैसा माहौल है उसके एतबार से भी एक बात हम अच्छी तरीके से समझें। जैसा माहौल चल रहा है, हर इंसान जो है दूसरे के अंदर की कमियां देखता है। इससे क्या होता है, मिसाल के तौर पे मेरे साथ देखिए, ये दुनिया है, रिश्ते नाते जो भी हैं आपस में जिनसे मिलना जुलना है, तो ये कभी कोई बात और कभी कोई बात सामने आती रहती है या नहीं? तो हम क्या करते हैं, एकदम जज्बात में आ करके अपना नुकसान कर बैठते हैं। और जो हमारी सोच है वो यही है कि हम फिर कमियां देखने लगते हैं सामने वाले के बारे में। अगर किसी से गलती से हमारे साथ कुछ हो गया तो हम उसकी कमियां ढूंढते हैं। हम इसने मेरे साथ ये भी किया और ये भी किया और ये भी किया, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें उसकी उस टाइम पे अच्छाइयों पे ध्यान देना है। अगर हम उसकी उस टाइम अच्छाइयों पे ध्यान देंगे तो हमारा खुद का फ़ायदा है। एक, हम किलसेंगे नहीं, हमारे दिल को सुकून मिलेगा। और अगर हम उसकी बुराइयाँ तलाश करने लगें तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा। इस बात का हमें ख्याल रखना है। अब बहुत से साथी का ये सवाल होता है कि एक बंदा सर अगर गलत ही करे जाए तो फिर हम क्या करें? तो उसका हल ये है, ना कि हम उससे बदला लेना चाहें, ना कि हम उसकी बुराइयों को तलाश करें, उससे हम दूर हो जाएं। मिल जाए तो दुआ सलाम करें, बस इतना हम उससे जो है कनेक्शन रखें। ये हल है। बाकी उसकी अच्छाइयों पे ध्यान दें ताकि हमारे दिल को सुकून मिले, हम कुछ कर सकें। क्योंकि अगर हम उसमें ही खो गए और अपने दिल को जलाने लगे, किलसाने लगे दोस्तों, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसकी अच्छाइयों पे ध्यान दें, उसकी अच्छाइयाँ याद करें और उससे दूरी इख्तियार करें और अपना काम करें। कुछ करने की सोचें, कुछ बनने की सोचें। देखिए, हमारे पास ऐसी दौलत है, ऐसी दौलत है जिस पे हम कभी ध्यान नहीं देते और बस यही सोचते रहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कैसे होगा, क्या करें। वो दौलत क्या है, इस बात को हम समझें। हमारा दिमाग कैसे है, ऐसे है। हम अपने दिमाग में अगर किसी भी चीज़ को सोचते हैं तो वो नक्शा हमारे सामने आ जाता है। समझ रहे ना? अगर हम इंडिया गेट के बारे में सोचेंगे तो इंडिया गेट का नक्शा हमारे सामने है। लाल किले के बारे में सोचेंगे तो लाल किला हमारे सामने है। तो इसी तरीके से अगर हम बस हर वक्त यही सोचते रहते रहेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं है, तो दोस्तों यही सिस्टम हमारे सामने होगा। जिस चीज़ का हम इरादा करेंगे, जिस चीज़ पे हम मेहनत करेंगे, जिस चीज़ को हम सोचेंगे, उस तक हम पहुंच जाएंगे। देखिए, चांद पे बंदा गया, समझ लीजिए कब गया। मैंने पढ़ा है, सुना है, हिस्ट्री है, 20 जुलाई 1969 में बंदा चांद पे पहुंचा था। तो अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि 20 जुलाई में वो सुबह उठा और बस तैयारी करी, रॉकेट लिया और घर पे कहा मैं चांद पे जा रहा हूं और वो पहुंच गया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। पहले उसने दिमाग में सोचा होगा, फिर उसके बारे में उसने प्लानिंग करी होगी, तैयारी करी होगी, पता नहीं कब से। तो जब कहीं जाके 20 जुलाई 1969 में वो चांद पे पहुंचा। तो दोस्तों, जैसा हम सोचेंगे वैसा हो जाएगा। अब अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, वो चांद पे पहुंच गया बंदा, बताइए। तो इसीलिए बड़ा सोचे, बड़ा सोचने का कुछ नहीं लगता। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। अक्सरियत ये है, अल्लाह का कानून ये है, निज़ाम ये है। तो इसीलिए तरक्की की सोचें, काम की सोचें, बिजनेस की सोचें। ये दुनिया है, इसमें ऊंच नीच है, रिश्तों में जो है दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन उसका यही हल है दोस्तों। जब भी किसी के साथ कोई बात हो जाए तो उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचें और उससे अगर वो नहीं मानता, उसकी आदत ही ऐसी है, तो दूरी इख्तियार करें। इंशाअल्लाह देखिएगा कितनी जल्दी आसानियां नजर आने लगेगी। और उधर से ध्यान हटा करके अपना काम, बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं उसमें दिमाग लगा लें अपना, सोचना बंद कर दे उधर से। तो इस तरीके से दोस्तों हम जब करेंगे तो हम खुद देखेंगे। तो आइए मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। देखिए, बहुत इजी है दोस्तों, ये एरोप्लेन, ठीक है, बहुत प्यारा आइटम है।
कलरफुल आइटम है, तकरीबन 3 कलर हैं इसमें। ये ऐसे लगा देंगे और ये हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है, ये लग गया। अब एक ये पहिया है, इसमें हम कैंडी फिलिंग करेंगे, तो सौंफ ही बेहतर रहती है ज़्यादा। ये इसमें सौंफ मैंने फिल कर लिया, यहाँ बंद। अब ये यहाँ लगेगा, ये देखिए बहुत ही प्यारा आइटम आया है और बहुत मतलब बड़ा आइटम है। यहाँ तक कि 10 का भी हम इसे बेच सकते हैं। पड़ेगा कितने का ये? 2 रुपये 8 पैसे का, 2 रुपये 8 पैसे का पड़ेगा। 10 का भी आराम से बिकेगा, लेकिन अगर हम 5 का बेचेंगे तो भी बहुत अच्छा पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही रेट है जो और टॉयस हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं रेट बढ़ा दूँ, आइटम अच्छा है, नहीं भाई, जो रेट होता है वही होता है। तो ठीक है, 2 रुपये 8 पैसे का पड़ेगा। 5 का भी बेच सकते हैं, 10 का बेचना चाहें तो 10 के भी रेट आप इसके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैक हम इसे कैसे करेंगे? देखिए मैंने इस बार ये नेट जाली में भरा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। ये एक हम डाल देंगे, बस जाली को इस तरीके से हम करेंगे चौड़ा, और फिर क्योंकि बड़ा आइटम है तो ये इस साइडों में अटकेगा, इसीलिए इसे हम अच्छी तरीके से ऐसे बड़ा करके जब डालेंगे, ये 20 पीस भर सकते हैं आप इसमें। ये छोटा पैक है, 20 पीस भर सकते हैं, और चाहे 30 पीस भर लीजिए आप। पैकिंग चाहे और किसी चीज़ में कर लीजिए, उसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे गीठा लगा दी और पैक होने के बाद फिर ऊपर गीठा लगा दी, ये देखिए इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब ये 20 पीस है, 100 का माल हो गया, ठीक है। सौंफ एक टायर में डलेगी, इसके 10 पैसे की सौंफ डलेगी, 15 पैसे की मान लीजिए आप। तो ये देखिए कितने का बन के पैक हमारा तैयार होगा, पूरा बता देता हूँ आपको मैं। 2 रुपये 8 पैसे गुणा में 20 पीस, 41 रुपये 60 पैसे का तो ये हुआ, ठीक है। और 10 पैसे की कैंडी 2 रुपये 43 रुपये 60 पैसे, ये 44 रुपये में पैक तकरीबन बन के तैयार हुआ दोस्तों। तो इस पे किराया GST लगा के हम 50 रुपये का मान लेते हैं, 50 में हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 में हमारा बन के तैयार, 75 रुपये का आराम से बेच लीजिए। 5 की सेल में बिकवाइए, बहुत बिकेगा 5 की सेल में। 25 रुपये 20 रुपये हमें बचेंगे, 25 ही बचेंगे, क्योंकि 6 रुपये मैं बढ़ा चुका हूँ पहले ही ऑलरेडी, लेकिन और आप 5 बढ़ाएं तो 20 तो मिलने ही मिलने हैं। तो इस तरीके से हम इसे बना करके बेच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ।